नियम को नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे। कहाँ से आती है इतनी हिम्मत है लोगों में? सर देखिए, ये लोग बहुत पैसा कमा चुके हैं सर। माननीय न्यायालय के द्वारा जो दिया गया निर्देश है उसका अक्षरशः पालन नहीं हो रहा है। संचालक लेवल के अधिकारी हैं, उप संचालक लेवल के अधिकारी हैं, आपके एमडी लेवल के अधिकारी हैं, वो किसी भी कार्य में डरते नहीं सर। आज की तारीख में करीबन 1,78,000 शिक्षक हैं, जिसमें बड़ी संख्या में अटैच हैं, जो किसी न किसी नेता, मंत्री, विधायक के घर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रभारी डीओ बनाए जाते हैं, उनमें तो लेन देन का पूरा पूरा खेल रहता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। जहां एक सूर्य नारायण तिवारी नाम के प्रधान पाठक हैं, जो पिछले 8 से 9 वर्ष से स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनका पदोन्नति सूची में नाम है सर। समग्र शिक्षा वर्तमान में भ्रष्टाचार का एक केंद्र है सर, उसको समग्र शिक्षा बोलना उचित नहीं होगा। नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। इस वक्त छत्तीसगढ़ की 1/4 आबादी स्कूलों में पढ़ती है। करीब 78 लाख बच्चे विभिन्न सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, जिन्हें पढ़ाने का जिम्मा 2 लाख से ज़्यादा टीचरों के ऊपर है, जिसमें करीब 2.25 लाख शिक्षक सरकारी स्कूलों में हैं। गौर करने वाली बात यह है कि स्कूल शिक्षा विभाग का बजट लगभग 22,000 करोड़ है। यह कहना चाहूँ कि छत्तीसगढ़ में जितनी कमाई शराब और माइनिंग से होती है, उन दोनों की कमाई या रेवेन्यू का पूरा हिस्सा स्कूल शिक्षा विभाग में दे दिया जाता है। और इसी विभाग में पनपता है भ्रष्टाचार, और इसी विभाग के ऊपर जिम्मा है कि नए भारत की कल्पना करें, नवाचार करें, बेहतर टीचर दें, बेहतर प्राचार्य दें। इसी साल 30 अप्रैल को स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से प्राचार्यों की पदोन्नति की एक सूची जारी की गई थी, जिसमें 1478 वरिष्ठ व्याख्याताओं और हेडमास्टर का नाम था। लेकिन यहाँ भी प्रमोशन में कुछ धांधली की बात सामने आई, तो हाई कोर्ट की डबल बेंच ने जो आदेश दिया, उस आदेश का भी अब पालन नहीं हो रहा है। करीब 1500 करोड़ रुपए समग्र शिक्षा के माध्यम से नए भारत के लिए, स्किल शिक्षा के लिए खर्च किए जाते हैं। पैसों का कैसे बंदरबाट होता है, वो सारी जानकारी मैंने पहले भी दी है। आज कुछ नए और बड़े अपडेट के साथ सरकारी स्कूल शिक्षा विभाग में करीब 4 दशक तक अपनी सेवाएं देने वाले रुद्रनारायण सिन्हा से फिर एक बार मैं आपको मिलाऊंगा, और गहराई से समझेंगे कि अंदर खाने आज की तारीख में बहुत कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है, सिस्टम में बैठे हुए, यूं कहूं सोए हुए लोगों को जाग कर देखना होगा, समझना होगा। सिन्हा सर, आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है फिर से राष्ट्रबोध के जनमंच के माध्यम से। नमस्कार सर, आपको भी। एक कोशिश हमारी जारी है, लगातार हम बातें कर रहे हैं, नए भारत के लिए हमारा कुछ योगदान हो। बच्चों के लिए आपने बहुत कुछ दिया, 4 दशक एक बड़ा समय होता है। हाल के दिनों में कुछ प्राचार्यों की भर्ती होनी थी, नियुक्तियां होनी थी, नए सिरे से प्रमोशन के बाद 1478 की ये संख्या थी। इस मामले में जो अंदर खाने गड़बड़ियां हुई है, थोड़ा खुल के बताएंगे, जिसका सीधा सरोकार है आम जनता से और छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी प्राचार्यों की जो पदोन्नति होनी है 17 नवंबर 2025 से 21 नवंबर 2025 तक, उनमें जो होना था वो वर्तमान में नहीं हो पा रहा है। क्या होना था? एक तो माननीय न्यायालय के द्वारा जो दिया गया निर्देश है उसका अक्षरशः पालन नहीं हो रहा है। दूसरी बात, जो सर काउंसलिंग के अंदर जो चयन की प्रक्रिया है उसमें व्याख्याता, प्रधान पाठक और एलवी संवर्ग के व्याख्याताओं में भारी असंतोष है। कारण उसका यह है कि जिस आधार से उनकी पदोन्नति हुई है उस आधार से उनका काउंसलिंग नहीं हो रहा है सर। इनको डर वर नहीं, क्या हाई कोर्ट का आदेश भी हो गया और कानून भी कोई चीज़ है, नियम भी कोई चीज़, आखिर ये सब कौन कर रहा है? सब आप अभी कह रहे हैं कि जैसे मैं भी समझ पा रहा हूँ कि नियम को नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे। कहाँ से आती है इतनी हिम्मत है लोगों में? सर देखिए, ये लोग बहुत पैसा कमा चुके हैं सर, और इनको न किसी चीज़ का सर आप खुल के बताएंगे, जो ये लोग आप बोल रहे हो किन के लिए बोल रहे हो? ये लोग मेरा मतलब ये सर कि पूरे जो अधिकारी हैं इस स्तर तक पैसा कमा चुके हैं सर। किस स्तर के अधिकारी? थोड़ा उनके पद का नाम। संचालक लेवल के अधिकारी हैं, उप संचालक लेवल के अधिकारी हैं, आपके एमडी लेवल के अधिकारी हैं। वो किसी भी कार्य में डरते नहीं सर आज की तारीख में, और उन पर शासन कोई कार्रवाई नहीं करती है, जिससे इस प्रकार के छोटे छोटे बातों में जो भी, चाहे सरकार किसी की भी रहे, सरकार कभी भी रहा हो, गतिविधियां तो इसी प्रकार से चली है।
चाहे वो पदोन्नति का हो, चाहे स्थानांतरण के हों, चाहे युक्तिकरण का हो। सर आप देखें कि हर जगह कोई न कोई ऐसी विसंगति जो हमारे पास जानकारी है 1616 प्राचार्य के पद छत्तीसगढ़ में रिक्त हैं। इनके लिए 926 पदों की भर्ती पर मुहर लगी है, जबकि जो सूची जारी हुई थी 1478 लोगों की, इन 1478 की सबकी नियुक्ति होगी। 926 के लिए इंटरव्यू और काउंसलिंग होगा और बाकी के लिए कोई काउंसलिंग नहीं होगी। ये बताया गया है कि जो जहां है प्रभार में उसे वहां का प्राचार्य बना दिया जाएगा। क्या इसके लिए कोई कैबिनेट से मंजूरी ली गई? क्या ये पॉलिसी मैटर नहीं लगता? क्या इसके लिए कोई बहुत पारदर्शिता रखी गई? थोड़ा खुल के बताएंगे ये चल क्या रहा है आखिर? सर जो 926 पदों के लिए जो चयन प्रक्रिया हो रही है वो बात तो सही है, लेकिन जो शेष बचे हुए व्याख्याता है, प्रधान पाठक हैं, एलवी हैं, ये किसी न किसी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में पूर्व से प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं और ऐसे लोगों के पदोन्नति में उसी स्थान को देना ये ना तो कोई पॉलिसी है और ना ही वर्तमान में पूरे पदोन्नत शिक्षकों के साथ 100% अन्याय है सर। और वो जो चयन की पूरी प्रक्रिया हुई है उसमें वरिष्ठ जो है 700-800 के आसपास आ गए हैं और कनिष्ठ जो थे वो बहुत ऊपर आ गए, जिसमें व्याख्याताओं में, प्रधान पाठकों में भारी रोष है सर। और हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसके अंदर भाग ना लें, लेकिन यह आने वाले समय में शिक्षा विभाग के लिए और इस प्रदेश के लिए बड़ा संकट का विषय होगा सर। सर आपने एक लाइन में कह दिया कि संकट का विषय होगा। अगर कोई इतना वरिष्ठ शिक्षक जिसने पूरा जीवन दिया है वो अगर संकट शब्द का इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी गहराई को मैं समझ सकता हूँ। हम पत्रकारों का स्वभाव होता है, हम थोड़ा खुल के कहते हैं। अगर इतने बड़े और इतने पुराने शिक्षक अगर ये कह रहे हैं कि संकट का समय होगा तो आप इसकी गहराई को समझें। और जो छत्तीसगढ़ में तो करीबन 1,78,000 शिक्षक हैं, जिसमें बड़ी संख्या में अटैच हैं जो किसी न किसी नेता, मंत्री, विधायक के घर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा और दीगर कार्य भी प्रतिनियुक्तियों में कर रहे हैं। विसंगति इस बात की भी है कि छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में एक भी फुल फ्लैज शिक्षा अधिकारी नहीं है और इस विषय पे अपनी पहले भी चर्चा हुई है। जो जोड़ जुगाड़ कर जो डीओ बन गए हैं उनके लिए साफ तौर पर एक बात सामने आ रही है, शासन सिस्टम किसी का भी रहे, यदि डीओ बनना है तो खाली अच्छी शक्ल और स्वभाव से काम नहीं चलेगा। आपके पास मोटा माल भी होना चाहिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कुछ बातें गहराई से समझनी होगी। कोई पैरामीटर नहीं होता कि आखिर ये प्रभारी डीओ कैसे बनाया जाए, यहीं से पूरी गड़बड़ी की शुरुआत होती है जिला स्तर पर। इस पर क्या कहना है सर? मैं चाहूँगा थोड़ा खुल के आप बोले। सर देखिए, जो प्रभारी डीओ बनाए जाते हैं उनमें तो लेन देन का पूरा खेल रहता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और नहीं, हम तो इनकार नहीं कर रहे, हम तो पहले बोल चुके हैं। आप बताइए कि आपने क्या महसूस किया? उनके कारण ही सर व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं सर, बहुत ज़्यादा। मैं अभी आपको एक वर्तमान का उदाहरण बताऊंगा सर। भिलाई शहर में एक स्कूल है कैंप 2 में, जहां एक सूर्य नारायण तिवारी नाम के प्रधान पाठक हैं जो पिछले 8 से 9 वर्ष से स्कूल नहीं जा रहे हैं। उनका पदोन्नति सूची में नाम है सर, प्राचार्य पदोन्नति में नाम है सर। और 9 साल से नहीं जा रहे हैं। 9 साल से उनकी अटेंडेंस लग रही है? जी हाँ। पेमेंट मिल रही है? उनको पेमेंट भी मिला है काफ़ी लंबे समय तक। सर ये जांच का विषय है। इनका जो है पदोन्नति सूची में 1093 नंबर पर इनका नाम है और काउंसलिंग की सूची में 408 नंबर पे इनका नाम है। इस विषय पर जिला शिक्षा अधिकारी भी जांच कर रहे हैं कि इतना बड़ा परिणाम क्यों ऐसा आ रहा है। आपने शिकायत की थी इसकी? जी हाँ, मैं आपको रुद्रनारायण सिन्हा सर के बारे में बता दूं कि लगातार सूचना के अधिकार में ये जानकारियां लेते रहते हैं और साथ ही राज्य पेंशनर एवं कर्मचारी कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के आप जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। सूचना के अधिकार से शिक्षा विभाग में जो जानकारियां लेते हैं उससे खलबली मच जाती है और लगातार इन पर दबाव कायम रहता है। हाल में ही रिटायर्ड हुए, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, पूरा जीवन आपने दिया सर आरटीआई के माध्यम से। अभी आपने जो बताया कि आपने शिकायत भी की किसी सूर्य नारायण तिवारी जी के बारे में। आप सोचिए, एक उदाहरण इन्होंने दिया है, वो इस जिले में रहते हैं, दुर्ग जिले के भिलाई शहर में, तब ये यहाँ की जानकारी ले पा रहे हैं। नामालूम दूरस्थ अंचलों में, वनांचल क्षेत्रों में और ऐसे कितने सूर्य नारायण तिवारी जैसे लोग होंगे जो किन्हीं कारणों से ड्यूटी नहीं जा पा रहे हैं और वहाँ पदस्थ प्राचार्य जिनको सब कुछ मालूम है वो बराबर उनकी
वेतन वगैरह मिल रही होगी उनको? वेतन मिल रही है। अच्छा, वेतन मिल रही है उनको? मिल रही है। अच्छा, ये वेतन कैसे, क्या कुछ प्राचार्य का लेन देन होगा इसमें क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता सर, प्राचार्य के लेन देन के बिना इतना बड़ा वो नहीं हो सकता सर। कार्य निष्पादन फार्म है, उसमें अच्छा, अभ्यर्थी के दस्तखत होते हैं। आखिर किसी ने किसी दस्तखत किया होगा, किसी ने उसके शियार में दस्तखत किया होगा सर। ये हमारे शिक्षा के साथ खेल नहीं तो क्या है सर? आपने शिकायत की थी? हाँ, मैंने जानकारी। प्राचार्य थोड़ा खोल के बताइए। वहाँ प्राचार्य है कोई जया तिवारी करके एक मैडम है, श्रीमती जया तिवारी। और आपका कहना है कि कार्य निष्पादन में उन्होंने साइन किया है? नहीं, उन्होंने नहीं किया है। किसने किया ये तो जांच का विषय है सर। अभी ये पूरा जांच का विषय है। पर प्रिंसिपल की जानकारी में होता होगा? प्रिंसिपल, बिना प्रिंसिपल सर पर डे जो आ रहा है, 9 साल से स्कूल नहीं आ रहा है। 9 साल से स्कूल नहीं आ रहे हैं, उनको वेतन भुगतान हो रहा है, हमारे और आपके टैक्स के पैसे से लाखों करोड़ों रुपए ऐसे ही बांटे जा रहे हैं। वो पूरा विषय जांच का है सर, पूरा विषय जांच का है। और बच्चों के साथ इतने दिनों तक जो नुकसान हुआ है बच्चों का सर जो है गणित विषय के थे और युक्तियुक्तकरण में वहाँ से गणित के शिक्षक हटाए गए हैं, जो चिंता का विषय है सर। ये पूरे विषयों की जांच होनी चाहिए और समुचित रूप से इन पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे ही जिले में शिक्षा मंत्री निवास करते हैं और इस प्रकार का यदि कोई भी कार्य हो रहा है तो ये बहुत सोचने का विषय है सर, बहुत संकट का विषय है ये। वाकई अभी शुरुआती जांच का विषय है, इस पर हम कुछ ज़्यादा विमर्श इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास भी अभी तथ्यपूर्ण पेपर आने हैं। इसकी हम खास तौर पर अपने स्तर पर पड़ताल करेंगे, कागजातों की समीक्षा करेंगे। कुछ और बिंदु, एक पेडागाजी के बारे में जानकारी मिली और पता चला कि ये शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिससे शिक्षक और ज़्यादा स्किल्ड हों। इसके लिए करोड़ों रुपए का फंड जनरेट किया जाता है। कुछ जानकारी हमारे पास है सर, आप कुछ पेपर मुझे दे रहे थे, मुझे बता रहे थे, आप बताएंगे कि ये कुछ सूचना का अधिकार में आपने जानकारी ली है जो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। एक जानकारी आई है, ये 25 लाख का जैसे एक फंड है, ये बाकायदा एक शासकीय पत्र है जिसमें किसी 1 महीने की जानकारी है। ये जानकारी हमें दी गई है 1 जुलाई 2025 को। ये एक 25 लाख का फंड है, सिर्फ 1 महीने का, और 1 महीने में कई और प्रशिक्षण होते हैं। इसकी कुछ गहराई से हमने जानकारी जुटाई तो कुछ हैरान और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। प्रशिक्षण के नाम पर यहाँ भी बहुत बड़ा खेला होता है और प्रशिक्षण के नाम पर जो पैसे आते हैं उसका बंदरबाट हो जाता है। ये सूचना के अधिकार में आपने भी जानकारी दी और आप हमें भी कुछ जानकारी दे रहे थे। दर्शकों को बताएंगे कि आखिर क्या है ये पेडागाजी और पेडागाजी के माध्यम से किस तरह से फंड जनरेट होता है। और आप भी उसी का हिस्सा रहे हैं, हेडमास्टर रिटायर्ड हुए हैं, आप भी ट्रेनिंग के लिए गए होंगे, बताइए। पेडागाजी का जो है सर, उसके तहत प्रशिक्षण होता है बहुत सारे, जो शिक्षकों के स्किल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा सर, इसमें राज्य से हर कार्यक्रम के पैसे आते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम के पैसे जो होते हैं विकासखंड स्तर पे, जिला स्तर पर और स्कूल स्तर पर होते हैं। पेडागाजी कार्यक्रम के तहत लगभग 10 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष शासन खर्च करती है सर। इसमें पैसे का एक बड़ा हिस्सा जो है बड़े उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाता है और उसके साथ साथ जो कार्यक्रम स्कूल स्तर पे होने चाहिए, विकासखंड स्तर पे होना चाहिए, जिला स्तर पर होना चाहिए, उन पर वो कार्यक्रम नहीं हो पाता है। मैंने RTI लगाया, मुझे आज तक उसका अभी तक जवाब नहीं मिला है और मैंने कुछ चीज़ों को अपनी आँख से देखा है। उनमें एक बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण का है कार्यक्रम, जिसमें 1 लाख रुपये इस जिले को मिला हुआ था 2024-25 में, जिसमें कार्यालय ने क्या किया कि प्राइवेट स्कूल से बस का उपयोग किया और खाने की भी व्यवस्था स्थानीय स्तर पे किया, और लेकिन पूरे पैसे को इधर से उधर कर दिए। लेकिन उसके जांच में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपने शिकायत की थी? हाँ, मैंने इसकी शिकायत। खोल के बताइए सर, नाम लेके बोलिए, ये आपका अपना जनमंच है सर। बस जो थी सर वो KPS की थी और बच्चे जो थे हॉस्टल के थे कुछ बच्चे और कुछ बच्चे स्कूल के थे। मैंने उस पर शिकायत की हुई है, आज तक कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए पुनः मैंने पेडागाजी के तहत फिर सर RTI लगाया हुआ है। जांच के बाद जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगी सर। सर आपको डर वर नहीं लगता कि इतनी दुश्मनी लेते हो आप? हैं? इतनी दुश्मनी ले रहे हो आप? दुश्मनी ले रहा हूँ सर, उसे तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बच्चों के हित के लिए तो दुश्मनी थोड़ी बहुत लेनी पड़ेगी सर। सर ये आपको सैल्यूट है। और मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से, मैं आपको बता दूँ कि पेडागाजी के माध्यम से 4 से 5 करोड़ रुपए का एक बजट होता है। इसके अलावा समग्र शिक्षा का भी बजट होता है। समग्र शिक्षा का पूरा बजट तो वैसे 1500 करोड़ का ज़्यादा का होता है, लेकिन उसमें भी पेडागाजी के लिए 4-5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। तो कुल मिला के पेडागाजी के लिए 10 करोड़ का जो बजट आता है, ट्रेनिंग के नाम पर, भ्रमण के नाम पर, प्रशिक्षण के नाम पर, डाइट्स वगैरह जैसी दूसरी योजनाएं हैं,
इन पैसों का कहीं कोई मेजरमेंट नहीं होता कि आपने फलानी बिल्डिंग बनाई और फलाने मीटर से नाप लिया और इस मेजरमेंट के हिसाब से आपका पैसा होगा। वो बताते कि हमने फलाने में खर्चा किया, फलाने का पैसा हमने नाश्ता कर लिया, फलाने की गाड़ी आ गई, और जैसे आप अभी बता रहे थे किसी प्राइवेट स्कूल की बस का इस्तेमाल करते हुए ये बता दिया गया और बिल वहाँ तैयार हो गया। ये भ्रष्टाचार का खेल दिगर डिपार्टमेंट में तो चलता है, लेकिन स्कूल शिक्षा जैसे पवित्र कार्य के लिए इस तरह का खुला भ्रष्टाचार आखिर कब तक और कितना बर्दाश्त किया जाता रहेगा। समग्र शिक्षा के बारे में तो ढेरों जानकारियां मिली है कि वहाँ फिलहाल 6 कंपनियों को ठेका मिला है और उस ठेके के माध्यम से ट्रेनिंग देनी है, जिसमें छत्तीसगढ़ की सिर्फ एक कंपनी है, एक कंपनी उड़ीसा की है और बाकी मुंबई और उसके आसपास की कंपनियां हैं जो कि छत्तीसगढ़ के नौनिहालों के भविष्य को तैयार करने के लिए ट्रेनिंग देगी, टीचर को भी ट्रेनिंग देगी। कैसा महसूस करते हैं आप समग्र शिक्षा के इस व्यवहार को, जिसके सर्वे सर्वा बने हुए हैं एमडी संजीव झा, जो पुरानी भूपेश बघेल सरकार में भी थे और मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार में भी थे, काफ़ी लंबी पकड़ और पैठ रखते हैं, दागी अधिकारी हैं, साफ तौर पर इनके विरुद्ध आरोप लगे हैं, काफ़ी संदिग्ध व्यवहार रहा है। वो पाठ्यपुस्तक निगम के भी एमडी हैं, जहां फिलहाल 30 से 40 करोड़ रुपए बचा लिए गए हैं। इस बारे में मैंने एक इंटरव्यू राजा पांडे का लिया था, जो पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष हैं, आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। खैर, फिलहाल आप मुझे बताइए समग्र शिक्षा को आप कैसे देख पा रहे हैं इस मामले में? सर, समग्र शिक्षा वर्तमान में भ्रष्टाचार का एक केंद्र है सर, उसको समग्र शिक्षा बोलना उचित नहीं होगा। और ख़ास करके संजीव झा जब से आए हैं तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है और मैं शासन से मांग करूंगा कि उनके ऊपर एक कड़ी कार्रवाई की जाए। बच्चों को आज तक किताब नहीं मिला सर, बहुत सारे बच्चों को। इस विषय पर धमतरी जिले में एक शिक्षक को भी निलंबित किया गया। अभी लोगों ने अपनी बात को रखी और कार्रवाई को झेले। बच्चों का नैतिक अधिकार है किताब मिलना, जो नहीं मिला ये सोचने का विषय है और समाज को भी इस बात को समझना होगा, अपने जनप्रतिनिधियों को समाज को इस बात से अवगत कराना होगा। और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो समग्र शिक्षा में काम कर रहे हैं, जो समग्र शिक्षा को एक भ्रष्टाचार का केंद्र बना रखे हैं, इन पर कार्रवाई करना बहुत आवश्यक है सर। जो टेंडर की प्रक्रिया होती है, बाहरी कंपनियों को समग्र शिक्षा के माध्यम से टेंडर दिया जाता है, करीब 5000 बच्चों को पढ़ाने की, ट्रेनिंग देने के अनुभव के अलावा ढेर सारे ऐसे कायदे कानून लगा दिए जाते हैं जिससे स्थानीय कंपनियां, छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। और प्रशिक्षण देने के लिए जिन स्किल्ड लोगों को रखा जाता है वो भी 65 लोग संदेह के दायरे में आ गए हैं। इनके विरुद्ध शिकायत हुई है, फिर आज जांच चल रही है, लेकिन वो कंपनी आज भी सेवारत है। कुछ कंपनियों के नाम मेरे पास आए हैं, जैसे लर्नेट नाम की एक कंपनी है, इंडस एडुटेन और स्टील ट्री, ये तीनों ही मुंबई की कंपनियां हैं। इसी तरह से निटकॉन और ग्राम तरंग जो कि उड़ीसा की कंपनी है, छत्तीसगढ़ की एकमात्र कंपनी है आईसेट। इन्हीं के जिम्मे है कि छत्तीसगढ़ में समग्र शिक्षा के 1500 करोड़ का सही ढंग से इस्तेमाल करवाएं और बच्चों को नवाचार दें। आप कैसे देखते हैं इन कंपनियों का जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा बजट होता है और सिर्फ छत्तीसगढ़ की कंपनियों को काम नहीं दिया जा पाता, और वाकई को ट्रेनिंग वेनिंग मिल रही है क्या? बच्चे कुछ एजुकेटेड हो रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिशियन बन रहे होंगे, कुछ फीडर बन रहे होंगे, कुछ और कंप्यूटर की शिक्षा ले रहे होंगे। मैंने खुद महसूस किया, मैंने अपनी नौकरी काल में से इन चीज़ों को महसूस किया है कि इनका काम विवादग्रस्त है सर, और इनको जितनी जल्दी हो सके इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए बस। स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े हुए बड़े बड़े अधिकारी ही यदि बेईमानी और भ्रष्टाचार पर जुड़े रहेंगे तो निचले स्तर पर जो ढेर सारी शिकायतें आती है, तमाम ऐसी विसंगतियां हैं, जो सरकारी क्वार्टर और मकान मिलता है वो भी शिक्षक किराए में दे देते हैं। यहाँ 2 4 5 शिक्षकों का विषय नहीं है। यदि सिस्टम ऊपर से सुधरेगा तो नीचे तक जाहिर तौर पर कुछ बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, जिसका सीधा असर भारत के भविष्य यानी बच्चों पर होगा। 78 लाख बच्चे छत्तीसगढ़ के, जिनका भविष्य इन्हीं शिक्षकों पे है, इसी शिक्षा विभाग पर है। ऐसा शिक्षा विभाग जो कि मुफ्त में किताबें देता है, और तो और किताब बांटने के मामले में भी जिस तरह का जमकर फर्जीवाड़ा होता रहा, मैं होता रहा इसलिए बोल रहा हूँ, इससे पहले 1800 स्कूलों ने तो किताबें ही नहीं ली, लेकिन उनकी किताबों का पैसा जारी हो गया, किताबें जारी हो गई। इस बार जब 30 से 40 करोड़ की बचत हुई है, इस बारे में राजा पांडे जो कि पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद बताया कि किस तरह से ट्रक की ट्रक किताबें बेच दी जाती थी। ये परिवर्तन का दौर है, सुधार का दौर है। उम्मीद है शासन और सिस्टम चेतेगा, कुछ बेहतर होगा। अभी तक आपने जितनी भी बातें रुद्रनारायण सिन्हा जी और मेरी सुनी, सर को मैं अभिवादन करता हूँ। ये योद्धा की तरह लड़ रहे हैं, कहने को तो रिटायर्ड हो गए हैं,
न रिटायर्ड न टायर्ड, आज की तारीख में एकदम फिट हैं, हमसे भी ज़्यादा हौसलेमंद है। उम्मीद करूंगा कि भगवान आपको स्वस्थ रखे, मजबूत रखे और माँ भारती के लिए आप जो काम कर रहे हैं आपको और संबल प्रदान हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजपूत, आपका अपना जनमंच है, मेरा आपसे आग्रह है जनमंच के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए, प्यार बांटिए। बहुत जल्दी नए खुलासे के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। नमस्कार।